राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में आज 16 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये एक स्पष्ट निर्देश है कि आज के दिन नेशनल स्टार्टअप के रूप में मनाया जाए। और मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि भारत में अभी 81,000 स्टार्टअप कार्यरत हैं और इसमें डीपी आईआईटी के स्टार्टअप अलग से हैं। और बेसिकली स्टार्टअप में कहना हमें ये है कि स्टार्टअप हमारी देश की इकोनॉमी को थामे हुए। हमारा स्टार्टअप आज के समय में हाईली फास्ट पैक्ड एंड डायनामिक इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री है। फास्ट पैक्ड एवं डायनामिक इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री है। इसलिए स्टार्टअप को हम लोग जितने भी स्टार्टअप हैं उसको यूनिकॉर्न के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सर्वविदित है कि भारत यूनिकॉर्न के रूप में पूरे विश्व में तीसरे पोजीशन पे है। तो हमारी जो सोच है स्टार्टअप की वो अव्वल दर्जे की है, खासकर बिहार की। मैं शुरू में भी एक मीटिंग में गया था तो ये बताया था कि बिहार का ब्रेन चाइल्ड जो है स्टार्टअप को पूरे भारतवर्ष में नई दिशा देता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा कार्यालय जो मंत्रालय एमएसएमई के तहत काम करता है, एमएसएमई डीएफओ पटना, आपको अचानक एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे डीएफओ पटना ने भी स्टार्टअप के रूप में बहुत सारे उद्यमी को पोस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में इंगित किया है, जिसमें आईआईटी है, चाणक्य है, बिहार विद्यापीठ है। ये सब हमारे एमएसएमई डीएफओ के पोस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्टार्टअप के रूप में काम करते हैं। और हमारा मंत्रालय इस कॉन्टेक्स्ट में अगर 2 स्टार्टअप को हमारा मंत्रालय किसी भी पोस्ट इंस्टीट्यूशन से सेलेक्ट कर लेता है तो उसको हर इनोवेटिव आइडियाज़ को हम लोग 15-15 लाख रुपया देते हैं। और इसमें हमने आईआईटी पटना को एक स्टार्टअप के रूप में होस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में ऑलरेडी हमने वित्तीय सहायता मुहैया करा दी है। और अभी चाणक्य में हम लोग चल रहे हैं और बिहार विद्यापीठ में हमने विगत कुछ दिनों में 6 स्टार्टअप्स के इनोवेटिव आइडिया को हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार विद्यापीठ को भी हम लोग जल्द ही हैंड होल्डिंग सपोर्ट फाइनेंशियल रूप में दे पाएंगे। तो स्टार्टअप की बात तो मैं कर दिया और मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष और गौरव का अनुभव करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सिंगल फेज प्लास्टिक SPU का हम लोगों ने एक बैंक का सेमिनार किया था। और बैंक से कौन बैंक आए थे? इंडियन बैंक आए थे। उसमें हम लोग के सहयोग से 41 करोड़ रुपया हम लोगों ने वैसे यूनिट्स को फाइनेंशियली सैंक्शन करवाया जो ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरर थे, उसको फेज आउट करके नए यूनिट में कन्वर्ट करने का, बायोडिग्रेडेबल यूनिट में कन्वर्ट करने का कार्यक्रम जो भी था, उनको रॉ मटेरियल के रूप में, उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के रूप में, उनको मार्केटिंग हब के रूप में सारी जो सहायता जो हम लोगों ने करवाई है वो पिछले कुछ दिनों की है। और पूरे भारतवर्ष में मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए 41 करोड़ रुपया का सैंक्शंस किस बैंक से? इंडियन बैंक से मुहैया कराई। बिहार में कितने? सारे बिहार के थे। फिर ये अलग बात है, ये सारे बिहार के यूनिट थे जिसको कि 41 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। अब किस तरह का प्लास्टिक वो बनाएंगे? अब वो जो भी प्लास्टिक बनाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल बनाएंगे, जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो डिके कर जाएगा और उससे फिर हमारी उर्वरा शक्ति कमज़ोर नहीं होगी, किसी तरह का पोल्यूशन उससे नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कहते हुए मुझे और भी खुशी हो रही है कि अभी हम लोग कल से एक सिंगल यूज प्लास्टिक पर ईडीपी कर रहे हैं जो कल से चलेगा और ये 1 महीने तक चलेगा, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन और DSCRD के बगल में बैठे हुए हैं संजीव श्रीवास्तव जी, उनके सहयोग से ये चलेगा। वो उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो बैंक का फाइनेंस होना था उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। और हमारे और इनके साथ एक MOU भी साइन हुआ है जिसमें हम लोग RBI के तहत बहुत सारे टेबल आइटम्स को प्रमोट कर रहे हैं MSME को, जिससे कि क्या होता है कि जितने भी
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एमएसएमई के हैं उसको डील किया जाता है और उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट बैंकों के द्वारा कराया जाता है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे बताना था। बाकी इसमें कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा जो एमएसएमई के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में आते हैं, जिसमें आता है चैंपियंस पोर्टल। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया था 2020 में। ये चैंपियन पोर्टल्स एमएसएमई को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होता है। तो वो प्रॉब्लम हमारे पास भेज दी जाती है और उस प्रॉब्लम को हम सीधे जिसके द्वारा प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकारें हों, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, उसको सीधे हम उसके प्रॉब्लम को भेज कर उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं कि भाई हमारे एमएसएमई को आपके इस गतिविधि से प्रॉब्लम है, इसका आप स्पष्टीकरण दें। तो ये चैंपियन पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधित किया गया है और इसका देख रेख हम लोग, हमारा मंत्रालय, हमारे फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि अब भारत में उद्यम का पर्याय बन गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर ये अनिवार्य नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, एमएसएमई के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य इससे ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी तरह का आपको उद्यम लगाना हो और उसमें कोई सरकारी आपको सुविधा लेनी हो, चाहे वो मार्केटिंग के सपोर्ट में हो, चाहे वो फाइनेंस के सपोर्ट में हो, चाहे वो लोन के सपोर्ट में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के सपोर्ट में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के सपोर्ट में हो, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा उस समय। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोगों ने मुहिम चढ़ाया हुआ है। उसमें एक पैसा एमएसएमई को देना नहीं पड़ता है और वो हमारे यहाँ आके भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये 4-5 प्रोग्राम जो थे हमारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे। इसके अलावे मैं 1 मिनट और समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। ऑनलाइन का क्या कुछ ऑनलाइन का वेबसाइट हमारे यहाँ बताइए, उद्यम रजिस्ट्रेशन registration.gov.in। बड़ा सिंपल सा है और ये आधे घंटे में हो जाता है। इसके बावजूद अगर ये नहीं हो तो हम अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति को अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हमारे यहाँ आकर उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिहार में अभी 5 लाख हुए हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, जबकि टारगेट 35 लाख का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ स्टार्टअप के बारे में। तो स्टार्टअप में मैंने बताया ना कि हमारे जो स्टार्टअप है वो जनरली हम लोग आईआईटीज़ को देते हैं, चाणक्य यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी को दिए हुए हैं, बिहार विद्यापीठ को दिए हुए हैं और लोगों को दिए हुए हैं। और इसके अलावा कोई अलग से अगर उद्यम ये स्टार्टअप लेना चाहें तो उसके लिए भी हमारा एक हैकाथॉन होता है। हैकाथॉन का डेट अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा अप्लीकेंट्स हो गए कि वो क्रैश कर गया। तो अब जो जितने भी उसमें हमारे प्रतिभागीगण एप्लीकेशन किए हुए हैं उसका हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद जो भी आइडियाज़ को नर्चरिंग करने के बाद हमें लगेगा कि वो धरातल पे है तो उसकी अनुमति केंद्र सरकार से दे दी जाएगी। उसके बाद हम लोग उसको पर आइडियाज़ 15 लाख रुपया देंगे और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान है। तो ये मोटा मोटी स्टार्टअप का है। बिहार सरकार का भी स्टार्टअप इसी तरह का होता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको अब बताऊंगा कि हमारे आईपीआर के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, खासकर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के परिप्रेक्ष्य में। इसमें देश में अगर कोई भी एमएसएमई अपना पेटेंट कराता है तो उसको 1 लाख रुपया की सुविधा दी जाती है हमारे मंत्रालय, हमारे विभाग द्वारा। विदेश में पेटेंट अगर कोई एमएसएमई कराता है तो 5 लाख की सुविधा दी जाती है। जीआई टैग के लिए 2 लाख रुपए की सुविधा दी जाती है। ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपये की सुविधा दी जाती है। डिजाइन रजिस्टर करने के लिए 15,000 रुपये की सुविधा दी जाती है और आईपी फैसिलिटेशन सेल के लिए 1 करोड़ की सुविधा दी जाती है। तो ये सुविधाएं जो दी जाती है आईपीआर के तहत दी जाती है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एमएसएमई बेचारे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है, उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, उनको एक्सपोजर की कमी रहती है। तो ये सब करने के लिए हम लोग अलग से उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने 3-4 केसेस में सब्सिडी दिया है। मिस्टर गोपाल कहाँ गए? 3-4 केसेस में सब्सिडी हम लोगों ने ग्रांट किया है एमएसएमई के लिए। कौन कौन से केसेस हैं बताइए? रिम्बर्समेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसमें कितने केसेस हैं? अभी सर 3 केस सर हम लोग प्रोसेस कर दिए हैं और वो अभी प्रोसेस में है। तो ट्रेडमार्क के लिए जो हम सुविधाएं देते हैं हम लोग उसको दे रहे हैं। 5 केसेस को भी हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं। सेल का भी
हाँ। दो प्रपोजल पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो अप्रूवल के लिए हेडक्वार्टर गया हुआ है नेशनल चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, हाँ। और दूसरा एक आईआईटी पटना का प्रपोजल है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको कि जल्द ही हम लोग अप्रूवल के लिए नहीं, बिहार विद्यापीठ का 6 प्रपोजल हम लोग भेजे हैं ना। हाँ वो सर इंक्यूबेशन स्कीम में है, स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने 6 स्कीम्स को भेजे हैं। 6 अटल इंक्यूबेशन सेंटर का है, आईआईटी पटना का 4 है, हाँ। और चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का 2 प्रपोजल। ये नए जो है इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो इसके लिए ही आप लोग को बुलाए थे भाई, धन्यवाद। इसके अलावा और अगर कुछ के सवालात हों तो हमें सुविधा होगी आपको इंगित करने में। पूछ रहा हूँ कि जैसे बायोप्लास्टिक हुआ था, कितने दिनों में काम करवा रहे हैं और उसका क्राइटेरिया 38 जिला में काम हो रहा है। उसमें 3 जिला में फैक्ट्री चालू हो गई, कहीं कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन, और लगभग हर एक जिला में प्लांट है। देखिए, हमको लगता है अरवल में चालू हो गया है। अरवल, सिवान, बेगूसराय चालू हुआ है, बाकी से पटना में 90% काम हो चुका है। हर जिला में ही ये काम चल रहा है। इसके रॉ मटेरियल में थोड़ा प्रॉब्लम आता था। प्रॉब्लम इन द सेंस कि रॉ मटेरियल बहुत आसानी से नहीं मिलता था, तो डीआरडीओ से, भारत सरकार से इसके रॉ मटेरियल को डिज़ाइन करवाया गया, और डिज़ाइन करवाने के बाद उसको सारे एमएसएमईज को मुहैया कराई जा रही है। सर एक जिला में कितने लोगों को दे रहे हैं? इसका कोई संख्या नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, हमारे पर्यावरण को बहुत दोस्ताना संबंध रखता है, और इसमें हर तरह की सुविधाएं हम लोग, आपको बताया ना मैंने, 41 करोड़ रुपये का हम लोगों ने लोन सैंक्शन करवाया है। खासकर उस यूजर्स को जो कि ऑलरेडी सिंगल यूज प्लास्टिक बना रहे थे, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में स्विच ओवर करने के लिए ये हम लोगों ने 41 करोड़ रुपये का लोन दिलवाया। इसमें 3 यूनिट तो ऑलरेडी चल रही है और बहुत यूनिट्स पाइपलाइन में। ये एक बहुत हर्ष और गौरव का विषय है बिहार के लिए।